ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्त सुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं। प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते। सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमो स्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तिनेर स्मरणे होय विघ्न विनाशन अनायासे होय निज वांछित पूरण। तो हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला पंचम परिच्छेद से नित्यानंद प्रभु की महिमा। नित्यानंद प्रभु जो है वही अनंत देव ही नित्यानंद प्रभु है, ऐसा कोई बोले तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो चैतन्य अनंत देव नित्यानंद प्रभु का ही अंश है, इसीलिए उसमें कोई विशेष दोष नहीं है। वो जो है वो नित्यानंद प्रभु भी स्वयं अनंत
अभिमान रखते हुए, अनंत का जैसा अभिमान रखते हुए वो कभी भगवान की सेवा करते हैं। बड़ा अभिमान रख करके कृष्ण को शासन करते हैं, उनका सेवा स्वीकार करते हैं, और सखा बन करके उनके साथ नाना प्रकार का खेल इत्यादि करते हैं। जैसे श्रीमद् भागवत से बताया कि वृषभ रूप दोनों भाई ग्रहण करके दोनों जो है जो एक दूसरे के साथ जो सिर लगा करके लड़ते हैं। कभी कभी बच्चों के जैसा जो अन्य जो जानवरों का आवाज करते हुए, उनका नकल करते हुए ऐसा समय व्यतीत करते हैं। कभी कभी जो है खेलने के बाद थक जाते हैं तो फिर श्री कृष्ण को कोई सखा के गोदी में लिटा करके श्री कृष्ण स्वयं उनका पाद संवाहन, उनका चरण दबाते हैं। और कभी कभी श्री कृष्ण भी लेट जाते थे। और इसके अलावा बलराम जो है वो कभी कभी कृष्ण के अंश हैं। हाँ, मैं कृष्ण से उत्पन्न हूं, इस प्रकार अभिमान से जो है श्री कृष्ण के प्रति गौरव भाव भी रखते हैं। इस प्रकार जो तीनों अलग अलग पात्रों में अलग अलग सेवा करते हुए श्री कृष्ण का सुख विधान ही करते हैं। उसके बाद हमने श्रवण किया था वास्तविकता में श्री कृष्ण ही एकमात्र ईश्वर है, बाकी सब भृत्य है। जिसको जिस प्रकार भगवान नचाना चाहते हैं वो उस प्रकार नाचता है। जिस भक्त से या जिस अंश से वो जिस प्रकार सेवा लेना चाहते हैं या जो कार्य कराना चाहते हैं वो उस प्रकार कार्य सिद्ध कराते हैं। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी, जैसे श्री कृष्ण ईश्वर वही है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो उनके अभिन्न स्वरूप वो भी जो है ईश्वर है। और जितने भी उनके पार्षद है वो कोई उनके गुरु के रूप में, कोई किंकर के रूप में, कोई जो है सखा के रूप में जो उनको सुख विधान करते हैं। जो नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य इत्यादि गुरुवर्ग बन करके श्रीवासादि भक्त वृंद जो है उनका दास किंकर मतलब अन्य जो है पार्षदों का भूमिका निभाते हुए कभी छोटा कभी बड़ा, और मतलब कोई छोटा कोई बड़ा और कोई उनके समान जो है, इस प्रकार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी पार्षद लोग उनका लीला के सहायक बनते हैं। अभी हम श्रवण करेंगे आदि लीला पंचम परिच्छेद का 146 146 श्लोक से पैयार से। अद्वैत आचार्य नित्यानंद दुई अंग दुई जन लया प्रभुर जत किचु रंग। अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु, ये पहले भी हमने श्रवण किया था, ये चैतन्य महाप्रभु के दो अंग है ना, दो अंग के जैसा है। अंग, उपांग, अस्त्र और पार्षद, ये सब लेकर के भगवान अवतरित हुए हैं। उनमें से अंग है नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य। ये दोनों अंग जो है, इन दोनों को लेकर के नाना प्रकार का उन्होंने लीलाएं की। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर प्रभु गुरु कोरी माने ती हो तो किंकर। तो उसके बाद अद्वैत आचार्य के बारे में बोल रहे हैं। अद्वैत आचार्य वो भी ईश्वर हैं। कैसे? स्वयं जो विष्णु है वो अद्वैत आचार्य विष्णु है, तो वो भी ईश्वर है और विष्णु तत्व के अंदर उनका भी गणना है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको गुरु मानते हैं, क्योंकि एक तो उम्र में बड़े हैं और दूसरा वो माधवेंद्र पुरीपाद के शिष्य जो ईश्वर पुरीपाद के गुरु भाई बनते हैं। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको गुरु रूप में दर्शन करते हैं, लेकिन अद्वैत आचार्य अपने आप को किंकर रूप में देखते हैं, अपने आप को उनका सेवक के रूप में देखते हैं। क्योंकि महाविष्णु जो है आए कहां से? श्री कृष्ण से ही आए हैं। और दूसरा अद्वैत आचार्य का जो है उन्होंने श्री कृष्ण का भजना करके उनको इस जगत में प्राकट्य कराया, इसलिए अपने प्रभु को इस जगत में अवतरित कराया, मतलब वो प्रभु मानते हैं। श्री कृष्ण जो है
या चैतन्य महाप्रभु जो है अद्वैताचार्य के प्रभु उस प्रकार वो मानते हैं, लेकिन महाप्रभु स्वयं उनको गुरु रूप में देखते हैं। इधर अनुभाष्य में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, श्रीमन महाप्रभु अद्वैताचार्य के गुरु वर्गेर अन्यतम भाविया सम्मान कोरिलेऊ श्री अद्वैत प्रभु अपना के श्री चैतन्य दास मने करते हैं। तो जो क्या नाम है नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु है अद्वैताचार्य को गुरु रूप में देखते हैं, लेकिन अद्वैताचार्य उनके दास अभिमान है, महाप्रभु का दास, इस प्रकार उनका अभिमान है। किन्हीं श्री महाप्रभु पितार समसामयिक वो बंधु, जो अद्वैताचार्य जो है उनके पिता के समान है, उसी समय के उसी जनरेशन के हैं, और उनके बंधु भी, उनका दोस्त भी है। तो उनके समान के उम्र वाले या उनके बंधु मतलब पिता के दोस्त मतलब हमारे पूज्य बनते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि इस प्रकार वो पूज्य हैं, श्रेष्ठ हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुआ उस समय अद्वैताचार्य और सीता ठाकुरानी दोनों ही नाना प्रकार का जो है गिफ्ट्स वगैरह ला करके, तोहफा ला करके बच्चे को दिया। अभी छोटा बच्चा जन्म लिया है और सीता ठाकुरानी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत स्नेह किया, बहुत प्रीति किया, वात्सल्य प्रीति। तो इस प्रकार जो अद्वैताचार्य और सीता ठाकुरानी बनते हैं चैतन्य महाप्रभु से बड़े और उनके पूज्य। श्री माधवेंद्रपुरी शिष्य श्री ईश्वरपुरी और श्री अद्वैत प्रभु। और दूसरा जो है, एक तो उनका पिता समान वयस उनके बंधु, और दूसरा जो है माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य भी थे, वो जो ईश्वरपुरी पाद, और वो दोनों उनके शिष्य थे। श्री ईश्वरपुरी के दीक्षा गुरु रूपे ग्रहण कराए अद्वैत प्रभु महाप्रभुर गुरुर सतीर्थ ओ गौरवेर पात्र। और जो माधवेंद्रपुरी पाद के शिष्य ईश्वरपुरी पाद के शिष्य चैतन्य महाप्रभु, मतलब चैतन्य महाप्रभु के जो गुरुवर्ग बनते हैं अद्वैताचार्य। तो इसीलिए उनके गुरु के सतीर्थ होने के नाते वो पूज्य और गौरव पात्र है। लेकिन अद्वैताचार्य स्वयं अपने आप को जो है उनका सेवक, मैं महाप्रभु का सेवक हूं, इस प्रकार अभिमान रखते थे। आचार्य गोसाईर तत्व नाजाय कथन कृष्ण अवतारिया जेहो तारिलो भुवन। बोल रहे अद्वैताचार्य का की महिमा जो है, तत्व जो है, वो बोलना असंभव है। क्योंकि असंभव इसलिए बोला है, श्री कृष्ण विष्णु और उस तत्व के जो तत्व में जो लोग हैं जगत के परे उस धाम के, उन सबका जागतिक शब्दों से वर्णन करना मुश्किल है। इसलिए बोल रहे हैं उनका तत्व को कथन करना, मतलब उनका तत्व को वर्णन करना मुश्किल है। इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में अवतरित कराया। मतलब चैतन्य महाप्रभु को अवतरित करा सके इस प्रकार जो उनके अंदर क्षमता। इसीलिए उनके गुणगान, मतलब जो भक्त अगर अद्वैताचार्य को छोड़ देते हैं, साधारण कोई भक्त जो भगवान को प्रकट करा सकते हैं, वो भक्त साधारण नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को हम साधारण शब्दों से कभी भी वर्णना नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो इस त्रिभुवन में, इस जगत में चैतन्य श्री कृष्ण स्वयं को अवतरित करा करके उन्होंने क्या किया, इस जगत का पावन करा दिया, कल्याण कराया। और अद्वैताचार्य के शायद अगले में आएगा, बहुत महिमा है। जब बंगाल राज्य में इस प्रकार दशा कि कोई भी भगवान का भजन करने के लिए रुचि नहीं रखते थे, सब लोग या तो चंडी पूजा, दुर्गा पूजा, काली पूजा इसी में रत, और अपना कामना वासनाओं को जो है पूर्ण करने में जो है तत्पर। इस प्रकार समय में भक्तों का एकमात्र आश्रय थे अद्वैताचार्य।
क्योंकि अद्वैत आचार्य प्रत्येक दिन गीता और जो भागवत का पाठ करके सब लोगों को सुनाते थे, और भक्त लोग सिर्फ उतना ही समय सुख पाते थे, क्योंकि बाकी समय संसारी लोगों को देख करके दुखी हो जाते थे। ना कि उनको दुख हो रहा है, भक्त हमेशा अभक्तों का या जो कर्मियों का, इन सब लोगों का जो दुख देख करके उससे पीड़ित होते हैं। पर दुखे दुखी, दूसरों का दुख देख करके स्वयं दुखी होते हैं। ये है भक्तों का जो अपार करुणा। वो इतना करुणाशील है कि अपना दुख को कभी वो मान्यतम नहीं देते हैं, कभी भी उसको वो गिनते ही नहीं है, जितना दूसरों का दुख देख करके उनको कष्ट होता है। वासुदेव दत्त ठाकुर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोला कि महाप्रभु, मैं ये संसार में जितने भी प्राणियां हैं उन सब का दुख देख करके मैं बहुत पीड़ित हूं, मेरे से देखा नहीं जा रहा है। आप एक काम कीजिए, जितने भी प्राणियों का पाप है वो सारा पाप मेरे को दे दीजिए, और इसके बदले में सारे जीवों को मुक्त कर दीजिए। मैं उन सब लोगों का पाप को मैं भोगने के लिए प्रस्तुत हूं, सिर्फ इस जन्म में नहीं, जितना जन्म भी लग जाए। अब एक का पाप भोगने के लिए इतना बार आना पड़ता है खुद का ही, और सारे संसार में जितने भी प्राणी सबका पाप। तो इस प्रकार करुणाशील भक्त लोग, रामानुजाचार्य भी इसी प्रकार उनके गुरु ने बताया था, एक मंत्र जो तुमको दे रहा हूं, ये मंत्र जो है बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमयी है, ऐसा सब लोगों को दिया नहीं जाता है। इसलिए तुमको जो दे रहा हूं, इसको तुम जो है किसी को बताना नहीं, सिर्फ तुम इसको तुम उच्चारण करोगे, मुक्ति मिल जाएगी। और तुमने अगर किसी को बताया, वो लोग मुक्त हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा नरक में स्थान मिल जाएगा, सब लोगों का पाप तुमको भोगना पड़ेगा। तो रामानुजाचार्य उनके गुरुजी से आए, मतलब दीक्षा ग्रहण करके आए, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो गांव के सब लोगों को एकत्रित किया, एकत्रित करके आप लोगों को मैं जो है बहुत बढ़िया मंत्र देने जा रहा हूं, ये मंत्र को आप लोग ध्यान से सुनिए, ये करेंगे तो आप सब लोग मुक्त हो जाएंगे। सब लोग आ गए। अब जैसे ये खबर पहुंची अपने गुरु के पास, तो गुरु ने, अरे यार ये जो है ना, गुरु ने क्या किया, तुरंत भागते भागते उस जगह पे आ गए। अरे मैंने तुमको क्या बताया था? मैंने तुमको बोला था कि ये किसी को बोलना नहीं, अगर तुम बोलोगे तो फिर तुम्हारा सब लोग उद्धार हो जाएंगे, तुमको नरक प्राप्ति होगा। तो रामानुजाचार्य बोलते हैं कि प्रभु, अगर मेरा एक व्यक्ति का नरक में रहने से इतने लोगों का उद्धार अगर हो जाए तो फिर मैं उसके लिए प्रस्तुत हूं। मतलब वैष्णवों का जो जीवों के प्रति जितना हम चाहते नहीं है, हमारी तो इतना चाहत नहीं है कि भगवान का भजन करे और इस जगत से जो है कैसे भी करके जा करके उस नित्य धाम में भगवान के साथ रहते हुए नित्य आनंद में हम रहे, हम चाहते नहीं। लेकिन उससे अधिक वैष्णवों में हमको देख करके जो है चाहत है कि ये लोग जाकर के वहां पर रहे। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम विस्तार करके बद्ध जीवों को मुक्ति प्राप्त करने का जो साधन करता है, वो व्यक्ति साधारण नहीं है। इसलिए जो भगवान का जो नामापराध, दशविध नामापराध में प्रथम अपराध है साधु निंदा। जो साधु भगवान का नाम को प्रत्येक जगह जगह में स्थान स्थान में जाकर के वो सब लोगों को वितरण कर रहे हैं, ऐसा साधुओं के प्रति द्वेष भावना रखते हुए उनका जो है अपमान करना, बोलते हैं सर्वप्रथम ये अपराध है नाम के प्रति। और वो व्यक्ति कभी भी नाम का वास्तव जो है फल प्राप्त नहीं कर पाएगा।
तो यहाँ पर अद्वैताचार्य भी उसी प्रकार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को इस जगत में अवतरित कराया। इसीलिए ऐसा व्यक्ति का महिमा गान करना संभव नहीं है। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हइया लखन लघु भ्राता हइया करे रामेर सेवन। नित्यानंद प्रभु जो अपने पूर्व त्रेता युग में वो लक्ष्मण थे, लक्ष्मण बन करके जो है रामचंद्र जी का उन्होंने सेवा किया। और लक्ष्मण बोल रहे हैं कि राम जी से छोटा बन करके, उनका छोटा भाई के रूप में उन्होंने सेवा किया। प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं, दशनामी दंडिदले ब्रह्मचारी रूपादि स्वरूप आनंदो प्रकाशो चैतन्य, ये चारी प्रकार जो यहाँ पर नित्यानंद स्वरूप बताया। तो नित्यानंद स्वरूप किस लिए लिखा? तो उनका नित्यानंद प्रभु, उनके साथ जो पीछे टाइटल लगा स्वरूप, जैसे चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जो टाइटल लगा, तो ये स्वरूप बोल रहे हैं कि जो एकदंडी जो मायावादी सन्यासी लोग हैं शंकर संप्रदाय के, उनका दशनामी एकदंडी सन्यासियों में जो ये चार विभाग है, चार प्रकार, एक स्वरूप, आनंद, प्रकाश और चैतन्य, ये चार प्रकार का। तो जो चैतन्य महाप्रभु तीर्थ भ्रमण काले जे सन्यासी निकट छिलेन ताहार तीर्थ व आश्रम उपाधि थाकाई ताहार ब्रह्मचारी नाम नित्यानंद स्वरूप भैया छिलो। जो हमने पहले भी शायद तृतीय अध्याय में शायद श्रवण किया था कि ये चार जो है ब्रह्मचारी का नाम है, स्वरूप, आनंद, प्रकाश और चैतन्य। तो 10 सन्यासी नाम है और वो सन्यासी के साथ जो रहते हैं उनका मतलब किसी कोई सन्यासी उपाधि है उनके साथ रहते हैं, उनका स्वरूप नाम पड़ता है ब्रह्मचारी रूप के लिए, और किसी का आनंद पड़ता है। इस प्रकार तो संभवतः वो तीर्थ व आश्रम, जो सन्यासी नाम जिनका तीर्थ या तो आश्रम, उनके साथ उन्होंने भेंट किया तीर्थ के समय में, इसीलिए उनका नाम स्वरूप, जो ब्रह्मचारी नाम स्वरूप पड़ा। जो हमारे चैतन्य महाप्रभु जो केशव भारती, तो भारती सन्यासी नाम जिनका भारती, उनके सेवक बनते थे चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य उनका ब्रह्मचारी नाम चैतन्य पड़ता था। अभी नित्यानंद प्रभु या नित्यानंद स्वरूप वही जो है रामचंद्र के लीला में उनसे छोटे बनकर, लक्ष्मण बनकर के उनकी सेवा की। रामेर चरित्र सब दुखेर कारण स्वतंत्र लीलाय दुख सहे न लखन। बोलते हैं कि रामचंद्र के लीला में सब दुख है। किस प्रकार दुख है? वो उनका राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे, तुरंत कैकेयी ने बोला कि तुम वन में चले जाओ। उन्होंने बोला ठीक है चले जाते हैं। पिता बोलने के लिए प्रस्तुत नहीं थे, लेकिन फिर भी आपने तो पहले कैकेयी को आपने वचन दिया था, उस वचन को तो निभाना पड़ेगा। तो इसीलिए वो वन में चले गए। अब सीता जी बोलती हैं कि मैं भी जाऊंगी आपके साथ, भगवान ने मना कर दिया। लक्ष्मण जी बोलते हैं कि आप जहां पर है वहीं पर मैं रहूंगा, क्योंकि बड़ा भाई होता है पिता समान, तो मैं आपका सेवा करूंगा। बोलते नहीं, ये तो वनवास तो मेरे लिए है, लेकिन फिर भी जहां पर शक्तिमान है वहीं पर शक्ति है, ऐसा बोल करके सीता देवी ने जहां पर आप हैं वहां पर मैं हूं, ऐसा बोल करके लक्ष्मण आप जहां जहां जाओगे आपके प्रत्येक जो है सुख दुख में मेरे को आपके साथ रहना है, ये करके लक्ष्मण दोनों ने जो है रामचंद्र के साथ गए और पूरा वनवास हुआ। वनवास होने के बाद फिर वापस आए, 14 साल का वनवास के बाद फिर सीता जी को जो है फिर मिथ्या अपवाद की वजह से जो है उनको फिर जंगल में छोड़ के आना पड़ा। तब भी लक्ष्मण बहुत दुखी थे। ऐसे सीता ठाकुरानी को, सीता देवी को इस प्रकार क्यों जो है रामचंद्र कर रहे हैं? वो बोलना कुछ चाह रहे थे, लेकिन बड़े हैं ना, इसीलिए जो भी दुख था उनको वो अंदर अंदर ही अकेले में वो उस दुख को उन्होंने भोगा। वास्तविकता में अगर हम इस
जगत के जीवों को देख करके इस दुख को उसके साथ हम जो है कंपेयर करेंगे। कई बार होता है ना, हमारा बुद्धि तो इतना ही है, अच्छा लक्ष्मण को दुख हुआ, हम इस जगत का जिस प्रकार हमको दुख होता है ना उस प्रकार दुख समझते हैं। यहाँ पर दुख शब्द बोलने के बावजूद भी यहाँ पर दुख का मतलब ये है, ये भी अप्राकृत है। अपने जो प्राणपति, जो प्रिय सखा, जो रामचंद्र है, अपना अग्रज, उनका दुख देख करके, मतलब अपना जो पूज्य वस्तु उनका दुख देख करके, स्वयं अपना कोई दुख नहीं है। जैसे हम लोगों को होता है कि मैं और मेरा शरीर संबंधित जितने भी लोग हैं उनको कुछ कष्ट हुआ तो फिर मुझे कष्ट अनुभव होता है। यहाँ पर लक्ष्मण जी इस प्रकार, देखो राम लक्ष्मण जितने भी हैं इस प्रकार नहीं है उन लोगों का कि जगत का जो भाई का संबंध है, बड़ा भाई को हुआ छोटा भाई को थोड़ा दुख होगा, इस प्रकार नहीं है। उनका संबंध अप्राकृत है। ये यहाँ पर पूज्य और पुजारी का संबंध है ना, सेव्य और सेवक का संबंध, नित्य संबंध। तो यहाँ पर इनका दुख मतलब वो दुख भी अप्राकृत, जागतिक नहीं। तो राम का चरित्र जो है सब दुखमय है। दुखमय मतलब कभी भी राजा होने के बावजूद भी वो ठीक से राजत्व, मतलब जिस प्रकार राजा भोग ऐश्वर्यों के बीच रहता है उस प्रकार उनका सब मिला नहीं। सीता ठाकुरानी को, सीता देवी को जब वन में छोड़ दिया उसके बाद वो स्वयं जो है सीता नहीं है, इसके कारण वो स्वयं वो भी जंगल में है सीता के साथ, इस प्रकार अपने आप को समझते हुए वो भी भूमि शयन करते थे। कभी भी वो जो है पलंग के ऊपर उन्होंने शयन नहीं किया, भूमि शयन करते थे खुशा घास को ये लेकर के। इस प्रकार रामचंद्र जी को देख करके उनको बहुत दुख होता था। निषेध करिते नारे जाते छोटो भाई, मौन धरी रहे लक्ष्मण मने दुख पाए। क्योंकि छोटा भाई है, बड़ा भाई को कभी भी, मतलब अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को कभी भी जो शासनात्मक या तो कुछ आदेशात्मक कुछ बोलना नहीं चाहिए। बड़े हैं तो उस प्रकार उनको हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, बड़ों को किस प्रकार सम्मान करना है। विशेष रूप से वैष्णव जगत में है, वैष्णव जगत में बड़ों को किस प्रकार सम्मान करना है। बड़े अगर गलत भी हैं तो भी उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए अगर गलत भी कर रहे हैं, क्योंकि उनसे जो बड़े हैं उनको संभालेंगे। तुम उनसे छोटे हो तो तुम अपने जो है अपना लेवल पर रह करके तुम जो है अच्छा नहीं लगता वहां से चले जाओ, लेकिन बड़ों के अंदर कोई कमी है उनको बोलने का अधिकार हमारा नहीं। इसीलिए और दूसरी ओर ये भी बोलते थे कि बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति अगर हमारे अंदर कोई दोष नहीं होने के बावजूद भी हमको कुछ बोलते हैं तो भी उसको ग्रहण कर लेना, उसको स्वीकार कर लेना। क्यों? उससे भगवान प्रसन्न होंगे और उससे तुम्हारे जितने भी कर्म और पाप हैं वो सब नष्ट होंगे। जो एक्चुअली गुस्सा करता है ना, कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर गुस्सा करता है, वो गुस्सा को हम सहन करते हैं तो उससे हमारे बहुत सारे पाप खंडित हो जाते हैं। और हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो हमारा पुण्य क्षय हो जाता है। हमने कोई अच्छा काम किया है तो किसी के ऊपर गुस्सा करने से वो पुण्य कार्य सब खत्म हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने उस श्रेष्ठ व्यक्ति का गुस्से को जो है उसने स्वीकार कर लिया, वो व्यक्ति का पाप क्षय हो जाता है। तो क्या श्रेष्ठ व्यक्ति का हमेशा जो है पुण्य क्षय हो जाता है? गुस्सा करता है तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिना कारण का श्रेष्ठ व्यक्ति, हमारे गुरुजी बोलते थे, जब भी बड़े लोग बोलते हैं उसको जो है हमारा मंगल के लिए ही बोल रहे हैं, इस प्रकार उसको स्वीकार करना। हमारे मंगल के लिए बोल रहे हैं, हमारे अच्छा के लिए बोल रहे हैं। जो बड़े लोग बोलते किस लिए बोलते हैं? हमारे छोटे में माता पिता बोलते पढ़ो 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 पढ़ो, ये करो, वैसा मत करो, ऐसा मत करो। क्यों बोलते? उसमें अपना कोई स्वार्थ है? अपना कोई स्वार्थ नहीं है। ताकि हम अच्छे से पढ़े, ताकि हम जो है
अच्छा जेंटल बने और जो है व्यवहार अच्छे से रखे, इसीलिए तो हमको जो गुस्सा करते हैं, ना कि हमारे ऊपर कोई शत्रुता को लेकर के या तो अन्य कोई दूसरा भावना से, द्वेष भावना से या बिना बात का। हमको जहां जहां शासन की जरूरत है वहां वहां श्रेष्ठ लोग करते हैं। इसी प्रकार वैष्णव जगत में भी जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति हमको कोई शासनात्मक कुछ शब्द बोले तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। यहाँ तक कि हमारे गुरुजी को अगर कोई अपने छोटे लोग भी बोले, अपने से छोटे भी बोले, उनको भी उनके खिलाफ भी उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि ये तो हमारा कर्म है, हमारा कर्म का फल है, इस प्रकार मिल रहा है। वास्तविकता में जो इस जगत में कोई एक व्यक्ति चोरी किया है और उस व्यक्ति को चोर बोले और उसने उसको सहन कर लिया तो उसको सहनशीलता नहीं बोलते हैं। उसने चोरी नहीं किया लेकिन उसके ऊपर मिथ्यारोप किया, अरे तुमने तो चोरी कर लिया, उसको सहन किया तो उसको सहनशीलता बोलते हैं। किया हुआ पाप को, किया हुआ अपराध को अगर किसी ने बोल दिया तुम ऐसा क्यों किया, उसको भी हम स्वीकार नहीं करता। मैंने कहा किया तो उसने किया, तो उसने बोला तो उसने किया, तो इसलिए मैंने किया था, उसको भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हमने जो अपराध किया, हमने कोई दोष किया, वो भी हम स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत नहीं। वो उसने बोला था, उसने किया था, मैं तो सिर्फ वहां पर था, मैंने तो किया नहीं। मतलब बोला हुआ पे हम मुकर जाते हैं या किया हुआ को हम मुकर जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सहन करेगा नहीं किया तो भी वो दोष और वो कार्य, निंदनीय कार्य उसने किया नहीं, लेकिन उसको बोला कि तुम इस प्रकार क्यों किया, ऐसा तो करना नहीं चाहिए, तो उसको जिस व्यक्ति ने स्वीकार किया, कैसे, बिना कोई प्रत्युत्तर के, प्रत्युत्तर दे के नहीं, अगर प्रत्युत्तर दिया तो फिर खत्म हो गया, बिना कोई प्रत्युत्तर के चुपचाप उसको श्रवण कर लेता है, वो व्यक्ति निस्संदेह जो है अपना भजन में अग्रसर हो पाएगा, क्योंकि इसी को वास्तव में बोला जाता है सहिष्णुता, सहनशीलता, इसी को बोला जाता है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति जो अटल रहता है, अचल रहता है, उसी को बोलते हैं सहनशीलता। हमारा गुरु महाराज जी के अंदर हमने देखा कि किस किस प्रकार ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा समय गया, जो हमारा परमाराध्यतम तुर्याश्रय महाराज बोलते थे, ऐसा समय हमको देखने को मिला जहां पर ऐसा लगता था कि श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के ऊपर काला बादल छा गया। इस प्रकार परिस्थिति और नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार की बातें गुरु जी को बोलते रहे। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, नाना प्रकार की बातें, और उन्होंने सभी को बहुत ही सहिष्णुता के साथ सब उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने किसी को प्रत्युत्तर नहीं दिया और ना ही उनके तरफ से किसी को प्रत्युत्तर देने के लिए दिया, ना उन्होंने दिया ना किसी को करने दिया, और जो करना चाहते हैं उनको भी उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करते, वो तो हमारा गुरु भाई है, उनका अधिकार है, भाई भाइयों में अधिकार होता है, तो उनको हमको प्रीति करता है ना, इसलिए हमको बोलता है। मतलब देखो, इस प्रकार दर्शन साधारण मनुष्यों में नहीं हो सकता है। सब समय श्रेष्ठ दर्शन जो है वो जो बोल रहा है हमारा मंगल के लिए बोल रहा है, हमारा अच्छा के लिए बोल रहा है, इसलिए नहीं। इसलिए इस प्रकार के लोग, प्रभुपाद जी भी बोलते थे, निंदुक को हमेशा साथ में रखना, अपना प्रशंसा करने वालों से हजारों माइल दूर रहना, और जो निंदा करता है उसको हमेशा साथ रखना। क्यों? जो प्रशंसा करने वाला है तुमको नरक में भेजेगा, और जो निंदा करने वाला है वो हमेशा देखता रहेगा, या तो उसके डर से स्वयं आप सचेत हो जाओगे कि कोई यार ऐसा काम ना करे जो हमको लोग उल्टा पुल्टा ना बोले, है ना। ऐसा व्यक्ति पास में रहने से, अरे यार ये बंदा आ गया क्या, चलो इसके सामने थोड़ा सा मतलब थोड़ा एक भद्र रूप में रहना पड़ेगा, नहीं तो जो है ये बंदा ठीक नहीं है ना।
तो प्रभुपाद जी बोलते थे निंदुक को हमेशा साथ रखना, वो हमारा भजन में सहाय करेंगे। और जो प्रशंसा करने वाला आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप, तो उन लोगों के साथ दूर रहने से अच्छा है, क्योंकि वैसे भी हमारे कान जो है हमेशा अपनी प्रशंसा श्रवण करने के लिए प्रस्तुत रहते हैं, है कि नहीं। हमेशा लोग जो है बोले अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, मतलब जो भी हमारे अपने बारे में सुनने के लिए हमेशा जो है हमारा मन ललायत रहता है। और ऐसा व्यक्ति साथ में रहे, हम और क्या कृष्ण का गुणगान बोलेंगे, कृष्ण का गुणगान और क्या श्रवण करेंगे, हमेशा जो अपना श्रवण करते करते खुश। तो इसीलिए ऐसा माहौल हमेशा जो है हमको नरक की ओर लेके जाएगा। हमारे गुरु महाराज जी ऐसे विपरीत से विपरीत परिस्थिति, हम मतलब सोच भी नहीं सकते, हमारा बुद्धि इतना दूर सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा परिस्थिति भी आ सकता है और ऐसे परिस्थिति में ऐसा व्यवहार भी किया जा सकता है। इस प्रकार बोलते थे हमारे तुर्याश्रय महाराज जी कि एक साधारण मनुष्य के लिए कभी भी संभव नहीं होगा। तुर्याश्रय महाराज बोलते थे, पूज्यपाद तीर्थ महाराज ने जो ऐसा आचरण किया वो साधारण व्यक्ति के लिए कभी भी संभव नहीं है। बोलते थे मैंने भी उनको कई बार बताया था कि महाराज जी आप थोड़ा सा इस प्रकार कर लीजिए, आप थोड़ा इस प्रकार कर लीजिए, थोड़ा सा शांति रहेगा और जिसको जिस प्रकार चाहिए तो वो लोग खुश रहेंगे। तो नहीं, हमारा गुरुजी ने जो आदेश किया, हमारा गुरुजी ने हमको जो बताया, उसका एक अक्षर भी हम इधर से उधर नहीं करेंगे, उसके लिए हम राजी नहीं है। कुछ तुर्याश्रय महाराज बोलते थे, मतलब मेरे को भी ऐसा, मेरे मन में भी ऐसा विचार आ गया महाराज ऐसा कर क्यों रहे हैं, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि महाराज साधारण व्यक्ति नहीं थे। साधारण व्यक्ति के द्वारा ऐसा कभी भी संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए जो बड़ों का तो करना ही करना है, लेकिन जो हमारे छोटे भी हैं, समान भी है, उनका भी अगर कोई ऐसा कुछ वचन हो, अगर हम उसको सहन नहीं कर सका या हमने जो नहीं किया है उसको जो है हम किसी ने हमको अपवाद किया, तो निंदा किया, तो फिर उसको हम सहन नहीं कर सका, तो फिर वास्तविकता में सहिष्णु नहीं बोला जाता है। तो और बड़ों के बात तो कहने की जरूरत ही नहीं, बड़ों का बात तो सब समय मान्य रखना, मतलब उसको जो है मानना है, उसको हमेशा वर्ण करना है, क्योंकि वो हमेशा हमारे भलाई के लिए करते हैं, हमारे मंगल के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी का इस प्रकार अवस्था कि वो यद्यपि मना करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि छोटा भाई है, मेरा जो है उनके ऊपर कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। वो जो कर रहे हैं तो उनको मुझे स्वीकार करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार। और चुप रह जाते थे, मौन रह जाते थे और कुछ बोलना नहीं, और अपने आप ही इस प्रकार जो एकांत में जो है वो अपना दुख जो है भोगते थे, मन ही मन उनको बहुत दुख होता था। कृष्ण अवतारे ज्येष्ठ हईला सवार कारण कृष्ण के कराइला नाना सुख आस्वादन। जो श्री कृष्ण का अवतार में, द्वापर युग में जब श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, उस समय जो उनसे बड़ा बना भी, अब जो छोटा बन करके मैं जिस प्रकार सेवा करना चाहता था उस प्रकार नहीं कर पाया, उनको मैं कभी भी जो है इस प्रकार का तपस्या या तो दुख बिना ऐश्वर्य का मैं कभी भी देखना नहीं चाहता था, लेकिन देखने के लिए बाध्य था क्योंकि मैं छोटा था। इसीलिए कृष्ण अवतार में वो उनसे बड़े के रूप में अवतरित होकर के कृष्ण को नाना प्रकार का सुख आस्वादन कराया, नाना प्रकार का सुख आस्वादन कराया। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष
अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। राम और लक्ष्मण दोनों ही जो है श्री कृष्ण और बलराम जी के जो है विशेष अंश हैं, जो लीलावतार, वो दोनों ही बलराम जी और श्री कृष्ण के अंश, बलराम जी के लक्ष्मण और कृष्ण के रामचंद्र। और अवतार के समय मतलब जब श्री कृष्ण और रामचंद्र अवतरित होते हैं उस समय उनके जितने भी अंश है, लक्ष्मण इत्यादि, वो सब उनके अंदर पूर्ण मूल अवतार में प्रवेश करते हैं। मतलब बलराम जी के अंदर लक्ष्मण का आवेश, श्री कृष्ण के अंदर रामचंद्र का आवेश अपने आप से है, क्योंकि अवतार के समय वो अंश जो है उनके अंदर एकत्रित हो जाते हैं। मतलब अभी जो श्री कृष्ण अवतार में वही लक्ष्मण उनसे श्रेष्ठ बड़े बन करके वो उनका सेवा करेंगे। सेई अंशलैया ज्येष्ठ कनिष्ठ अभिमान अंशांशी रूपे शास्त्रे कराए व्याख्यान। तो इसी जो है अंश, मतलब लक्ष्मण जी का अंश है बलराम जी में, इसीलिए कभी कभी उनके अंदर इस प्रकार भी अभिमान है, मैं उनसे छोटा हूं, इसलिए उनका सेवा करके उनको सुख विधान करते हैं। तो इस प्रकार छोटा बड़ा अभिमान दोनों में है। अंशांशी रूपे शास्त्रे कराए व्याख्यान। तो एक को अंश, दूसरे को अंशी, मतलब बलराम अंशी, लक्ष्मण अंश, रामचंद्र अंश और श्री कृष्ण अंशी। इस प्रकार शास्त्र में व्याख्यान है। प्रभुपाद श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं, लघु भागवतामृते श्री राघवेंद्र तत्व वर्णन प्रसंगे द्वितीय संख्याय मर्मानुवाद विष्णु धर्मोत्तरे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के यथाक्रमे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध अवतार एवं पद्म पुराणे रामचंद्र के नारायण एवं लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के यथाक्रमे शेष चक्र और शंख बोलिया कीर्तन कोरिया। तो लघु भागवतामृत में रूप गोस्वामी अलग अलग ग्रंथों से जो है रामचंद्र के जो 4 भाई, तो उनके बारे में जो विष्णु धर्मोत्तर में लिखा है उसके बारे में वहां का श्लोक जो लेते हुए बोल रहे हैं कि राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, ये चारों जो है जो चतुर्व्यूह वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 का वो विस्तार है, या वही 4 चतुर्व्यूह ये 4 बने। इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तर शास्त्र में लिखा है। और पद्म पुराण में इस प्रकार लिखा है कि नारायण ही जो है रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए हैं, और उस नारायण का जो जिस शेषनाग पे नारायण लेटते हैं वो शेष बने हैं लक्ष्मण, और चक्र बने हैं भरत, और शंख बने हैं शत्रुघ्न। मतलब नारायण के जो पार्षद शेष, शंख और चक्र ही लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न बने। इस प्रकार पद्म पुराण में लिखा है। लघु भागवतामृते लीलावतार निरूपण प्रसंगे अतसंख्याय अनुवाद स्कंद पुराणे राम गीताय बोलिया चेंजे रामे लखन भरत एवं शत्रुघ्न ए व्यूहत्रय। और जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में इस प्रकार बताया गया है कि जो लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न हैं, ये तीनों रामचंद्र का व्यू है। चतुर्व्यूह जिस प्रकार है, ये जो है व्यूहत्रय 3 व्यू है, मतलब उनका ही काय विस्तार है, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। मतलब इन सब शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से व्याख्या करने के बावजूद भी हम लोगों को ये समझना है कि ये सारे जो है विष्णु तत्व है, विष्णु के अवतार हैं, या विष्णु के निज परिकर है ना। चक्र और शंख इत्यादि जो भगवान के, विष्णु के, नारायण के परिकर हैं। तो इसीलिए ये
मतलब जिस किसी भी तरह में व्याख्या करे, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध बोले, या जो है व्यूहत्रय बोले, 3 व्यूह बोले, या शंख और ये इसके साथ बोले, हर हालत में ये सारे जो है उस विष्णु धाम के विष्णु तत्व के अंदर ही परिगणित हैं। टाइम हो गया। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् नानावकाराद् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो गोविंदम आदिपुरुषम तमहम भजामि। जो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो है आदिपुरुष भगवान के बारे में वर्णना करते हुए इस प्रकार बोलते हैं कि कला विभागे रामादि मूर्ति ते भगवान जगते नाना अवतार प्रकाश कुरियाचिलन। जो श्री कृष्ण स्वयं जो है अपने कला या अंश बन करके राम आदि बहुत सारे अवतार, राम, नृसिंह इत्यादि बहुत सारे अवतार जो है अपने कलाओं के द्वारा या तो अंशों के द्वारा उन्होंने नाना प्रकार का जो लीला इस जगत में रचाया। किंतु जे परम पुरुष स्वयं श्री कृष्ण रूपे प्रकट होन से ही आदि पुरुष गोविंद के आमी भजना करी। लेकिन जो परम पुरुष भगवान स्वयं ईश्वर परमः कृष्ण, कृष्ण है परमेश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, सबका मालिक, जो स्वयं कृष्ण रूप जो है धारण करके जो गोविंद हैं, उन गोविंद को मैं भजना करता हूं। मतलब उनसे ही राम इत्यादि जितने भी अवतार हैं उनसे ही उत्पन्न हुए हैं। श्री चैतन्य से ही कृष्ण नित्यानंद राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य काम। बोल रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है और वो नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम। और चैतन्य महाप्रभु के जितने भी कार्य हैं उनका कार्य नित्यानंद प्रभु ने किया। मतलब उनके नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का कार्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतरित हुए हैं जीवों का उद्धार करने के लिए। वो तो अपना जो है लीला आस्वादन करने के लिए, वो सब तो हमने पिछले में श्रवण किया था। लेकिन जगत जीवों को कल्याण करना है, उनको जो है कृष्ण भक्ति दे करके उनको भगवान के धाम में पहुंचाना है। इस कार्य का सिद्धि जो है नित्यानंद प्रभु ने किया था। नित्यानंद प्रभु बने गुरु के रूप में नित्यानंद प्रभु ने घर घर में जाकर के चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा उन्होंने दी है। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु जिस काम से आए हैं उस काम को उनको बोलते हैं कमांडर इन चीफ। नित्यानंद प्रभु थे चीफ कमांडर। चैतन्य महाप्रभु का जो सेना है, क्या सेना? माया के विरुद्ध लड़ने की जो सेना है उसका कमांडर इन चीफ या तो चीफ कमांडर थे नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का कार्य को उन्होंने सिद्ध किया। आज यहाँ पर विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। श्री शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय। श्री शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभु की जय। परमारत्म श्री परम गुरुदेव की जय। परमारत्म श्री गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।